हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हमने OSPF ट्रांजिट एरिया को डिस्कस करना है। तो चलें, सबसे पहले ट्रांजिट एरिया इटसेल्फ होता क्या है इसको हम ज़रा देखते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो टास्क मेंशन है इसकी तरफ आएंगे और हम इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो अगर ट्रांजिट एरिया से पहले OSPF के जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको हम ज़रा देखें। ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है कि अगर हमारे टोपोलॉजी में OSPF यूज़ हो रहा है तो उसके लिए कंपलसरी है एटलीस्ट एक एरिया का होना, और उस एरिया को एरिया 0 कहते हैं और बैकबोन एरिया भी हम उसे कहते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी एरियाज़ होंगे वो इस एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। अगर हम इस टोपोलॉजी को एज ए एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एक एरिया लिया है एरिया 0, और इसके अलावा बाकी जितने भी एरियाज़ है जैसे कि यहाँ पर एरिया 11 है, एरिया 12 है और एरिया 13 है, ये सारे एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है OSPF का। बट अगर हमारे पास एक सिनेरियो आ जाता है, अगर हमने कोई एक और एरिया को ऐड करना है जो पॉसिबल नहीं है उसको एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना है। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एरिया लिया है एरिया 14, और एरिया 14 के लिए पॉसिबल नहीं था कि हम उसको एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करें, तो हमने यहाँ पर एरिया 13 के साथ उसको कनेक्ट कर लिया है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो ट्रांजिट एरिया का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा, और ट्रांजिट एरिया में हम एक्चुअली एक वर्चुअल लिंक जो है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम यहाँ पर एक वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करेंगे एरिया 0 के साथ, और जो एरिया 13 है ये वर्चुअल लिंक उस एरिया में बनेगा, तो इस एरिया को ट्रांजिट एरिया कहेंगे हम। तो ये एक शॉर्ट सी डिस्कशन थी ट्रांजिट एरिया के बारे में, बट हम ट्रांजिट एरिया की कैपेबिलिटीज़ में नहीं जाते हैं, ये CCI लेवल का एक टॉपिक बन जाएगा, बट जो कॉन्फ़िगरेशन है और कॉन्सेप्ट है वो यही सेम रहेगा। तो चलें अपने टास्क की तरफ जाते हैं, और हमारा टास्क है कॉन्फ़िगर वर्चुअल लिंक फॉर एरिया 14। एरिया 14 के लिए एक वर्चुअल लिंक हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं राउटर 12 पे जाता हूँ और यहाँ पर शो IP राउट करके राउटिंग टेबल देखूं तो सिर्फ मैंने जो इंटरफेसेस है और लूप बैक एड्रेस है उसको कॉन्फ़िगर किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई भी OSPF का प्रोसेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं OSPF में इस सारे नेटवर्क्स को एडवर्टाइज़ करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, राउटर OSPF 100। सबसे पहले मैं राउटर ID देता हूँ, यहाँ पर राउटर ID है 12.12.12.12, और उसके बाद नेटवर्क 214.14.14.0, फिर वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया कौन सी है 14 है, एंटर करता हूँ। फिर मैं लूप बैक एड्रेस को भी एडवर्टाइज़ करता हूँ 12.12.12.0, वाइल्ड कार्ड मास्क यहाँ पर आएगा, और फिर एरिया 14 एंटर करता हूँ। और दूसरा जो इंटरफेस है वो राउटर 11 के साथ कनेक्टेड है, तो मैं राउटर 11 पे जाता हूँ और यहाँ पर भी इस इंटरफेस को एडवर्टाइज़ करता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके राउटर OSPF 100, नेटवर्क 214.14.14.0, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, एरिया 14 और एंटर करते हैं। और इसके बाद अगर मैं शो IP राउट करके देखूँ राउटर 14 पे, तो फिर भी कोई राउट यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि एरिया 14 जो है वो एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो हमने एक वर्चुअल लिंक क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, ताकि ये जो एरिया 14 है ये भी इस टोपोलॉजी में OSPF में काम करे। तो उसके लिए जो राउटर्स यूज़ होंगे एरिया 13 में वो राउटर 1 और राउटर 11 होगा। तो सबसे पहले अगर मैं राउटर 1 पे जाता हूँ और यहाँ पर शो IP राउट करके देखता हूँ तो एरिया 14 का कोई राउट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो चलें वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर OSPF 100 और एरिया 13 वर्चुअल लिंक, और जो राउटर 11 है उसकी यहाँ पर राउटर ID हमने देनी है 11.11.11.11, एंटर करते हैं। फिर हम राउटर 11 पे जाते हैं और ऑलरेडी हम OSPF के प्रोसेस में है, तो एरिया 13 वर्चुअल लिंक और राउटर 1 का यहाँ पर हमने राउटर ID देनी है 1.1.1.1 और एंटर करते हैं। उसके बाद अगर हम राउटर 12 पे जाएं और शो IP राउट करके देखें तो कुछ राउट्स आ गए हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और सारे राउट्स आ जाएंगे। और अगर हम राउटर 1 पे जाके शो IP राउट करके देखें
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ़िलहाल ये जो एरिया 14 है उसके राउट यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा किसी भी राउटर के ऊपर चले जाए और तो ये राउट्स आ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर राउटर 12 पे फ़िलहाल शो IP राउट करके दोबारा चेक करता हूँ। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास टोपोलॉजी में मौजूद जितने भी राउट्स थे यहाँ पर एरिया 14 में राउटर 12 के ऊपर अगर देख लें, राउटर 12 एरिया 14 में तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। और इसी तरह अगर हम किसी और राउटर पे जाए, सपोज राउटर 8 पे जाके शो IP राउट करके राउटिंग टेबल देखें तो यहाँ पर एरिया 14 का राउट आ रहा है और उसका लूप बैक भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये थी शॉर्ट डिस्कशन ट्रांजिट एरिया के बारे में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।